स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव हमारा एक खास कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, क्रिप्टो से जुड़ी हुई टोकन्स पे, बहुत सारे ब्लॉकचेन रिलेटेड कंपनीज पे, और उसमें से कोशिश करते हैं समझने की कि कहाँ उस सेक्टर में उस एक एसेट क्लास जो डेवलप हुआ है, जो नया है, और लेकिन उसमें मौके हैं, कितने मौके हैं, कितना स्ट्रांग है, कहाँ कहाँ कैसे पैसा बनाया जा सकता है, कमाया जा सकता है, ये सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। इस शो को हम लेकर के आते हैं कॉइन डीसीएक्स के सहयोग से। कॉइनडीसीएक्स देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज है। वहाँ बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड हैं, बिटकॉइन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पूरे प्लेटफॉर्म को, कॉइनडीसीएक्स को। कॉइनडीसीएक्स गो उनका जो ऐप है वो बहुत इजी सिंपल ऐप है, जो कि अब तक का शायद मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में और एक्सचेंजेस के अंदर में सबसे सिंपल ऐप है। उसको उन्होंने इतना सरल बनाया है कि आप उसके अंदर में जा करके मात्र 10 रुपए से भी आप बिटकॉइन का सफर शुरू कर सकते हैं। और एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते रहिए, अलग अलग कॉइन्स, अलग अलग टोकन्स, एसेट्स, उसके अंदर में क्या क्या कैटेगरीज हैं, हम वो बताते चल रहे हैं आपको, पोर्टफोलियो बनाते चल रहे हैं, और उस तरीके से आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये शो कॉइनडीसीएक्स के सहयोग से क्रिप्टो लाइव मुनाफे का सफर जारी रखते हैं और चलते हैं आज के एक्सपर्ट के साथ में। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, हमारे साथ में हैं उपिंदर सिंह जी। उपिंदर सिंह जी हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं, ये पहले कॉइनफॉक्स के को फाउंडर हुआ करते थे, वहां से एग्जिट करके और अब एक इनकी नई कंपनी और चेन एसेट कैपिटल के नाम से है। और मेरे ख्याल से नई कंपनी नहीं है, पहले से है, लेकिन अब उसको मेजरली देख रहे हैं। उसके अलावा उपिंदर सिंह जी विजिटिंग फैकल्टी हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, ब्लॉकचेन रिलेटेड और क्रिप्टो रिलेटेड क्लासेस, उस तरीके के सेशंस, लेक्चर्स, और बड़ा नाम है उस सेक्टर के अंदर में। और लोग उस सेक्टर में बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम लोग जो अगर नहीं जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज को बहुत ज़्यादा, तो अब हमें पता है, क्योंकि हमारे साथ में उपिंदर सिंह जी बहुत कुछ समय से जुड़ रहे हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर रहे हैं। स्वागत है आपका उपिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। तो उपिंदर सर, जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे और कि बिटकॉइन में, और बार बार हम वही बात करते हैं कि बिटकॉइन गिरा था तो बहुत एक काइंड ऑफ डर सा और उस तरीके का फ्रेंजी क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, हुआ नहीं। तो वो तो दिख रहा है, चार्ट्स ये बता रहे हैं कि कहीं कुछ बहुत पैनिक सेलिंग या उस तरीके की कोई चीज नहीं हुई है। इन जनरल भी पता है, केवल वो एक अलग तरीके का मीडिया है, अलग तरीके के लोग हैं जो कुछ कम समझते हैं शायद, और या नहीं समझने की कोशिश करते हैं, जान के अनजान नहीं कोशिश करते हैं, या जान के इसको सेकेंडरी या हल्का या कमजोर या डरावना बताने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, हम चार्ट्स पे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो पिछले जो 8 तारीख से, जो 8 तारीख की डिप थी, वहां से जो रिकवरी चल रही है, क्या लेवल्स देख रहे हैं आप, और आगे क्या स्ट्रेटेजी है बिटकॉइन में? देखिए, चार्ट्स लेवल पे मैं अभी जो देख पा रहा हूँ वो मुझे एक बहुत क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है कि बीटीसी ने अगर ये 39K के लेवल्स को अगर तोड़ना है तो यहाँ से इनफैक्ट 39K के लेवल से पहले अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 30 यस राइट, सो 38 to 39K के लेवल्स को अगर एक बार ब्रेक करता है तो देन हमें रीटेस्टिंग मिल सकती है 45 to 47K तक के लेवल्स की। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो यूजुअली जब भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप होता है तो उसको एक रिवर्सल बनाने के लिए काफी टाइम लग जाता है, उसमें कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बीटीसी अगर आप ये देख रहे हैं पिछले जो कुछ हफ्तों से कभी 40K पे आ जाता है, कभी वापस फिर 33K पे आ जाता है, तो ये ऊपर नीचे जो हो रहा है बार बार, ये एक्चुअल में कंसोलिडेशन है और ये रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम्स पे भी और लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो देयर मे बी अ चांस कि हमें शायद थोड़ा सा ड्रॉप फिर से मिले, बट नॉट कंपलसरी, बिकॉज मार्केट में फियर बहुत ज्यादा आ गया था उस टाइम पे। उस दिन भी जब मैं आपको बात बोल रहा था कि वो एक टाइम था एक्चुअल में बाय का, कि वहां से हमें बहुत स्ट्रांगली होल्ड करना चाहिए और 30K के लेवल को इजीली ब्रेक नहीं करना चाहिए, और वही हुआ। मार्केट इस टाइम पे पॉजिटिव है, सेंटिमेंट अभी भी लोग काफी डरे हुए हैं। जब मार्केट में फियर होता है, पैनिक होता है, वो एक ऐसा टाइम होता है जब मार्केट में हमें घुसना चाहिए आंख बंद करके। और अगर मुझे आई एम स्टिल सर्टेन कि 45 to 47K तक का लेवल्स देखने को मिल सकता है, हो सकता है इस मंथ में मिले या हो सकता है नेक्स्ट मंथ में मिले। बट एक बात क्लियर है कि जब तक
बीटीसी अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ता है, तब तक हम बीटीसी के लोअर लेवल्स को फ्यूचर में देख सकते हैं। हो सकता है वो अगले 2 महीने 3 महीने में देखने को मिले, या फिर ये हो सकता है कि बीटीसी यहाँ पे अगले 2 महीने कंसोलिडेट ही करता रहे, तो उसके बाद नई अपनी जो जर्नी स्टार्ट करे फर्दर। तो नोबडी नोज, राइट, नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट। हो सकता है हम 25 के लेवल्स देख ही ले, हो सकता है कभी देखे ही ना, नो वन नोज। बट हमें क्या करना है, हमें जो हमने स्ट्रेटेजी बना रखी है हम उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, बिकॉज हम ज्यादा मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, इतना सिंपल वे में हम चल सकते हैं। ठीक है, बियॉन्ड अ लिमिट मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, या किसी बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीके से एनालिसिस आपके कंट्रोल में है, उस एनालिसिस के बेसिस पे रिकवरी के साइंस या उसी एक रेंज में चल रहा है, उपिंदर जी कह रहे हैं, और उस रेंज के अंदर में उसको अभी फिलहाल तो ब्रेक नहीं कर रहा है, 30,000 के नीचे नहीं जाता है, 31,000 तक भी नहीं जाता है, या उसके ऊपर से कहीं ना कहीं वापस घूम जाता है। तो एक उसी रेंज में है, उसमें हम मान सकते हैं कि कुछ एक शायद कुछ एक पॉइंट्स की या कुछ एक छोटे से परसेंटेज की ऊपर नीचे 1 से 2%, 3% ऊपर नीचे होता रहेगा। ये कुछ टाइम हो रहा है, कब तक होगा नहीं पता, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं है। तो ये जब उपिंदर जी कह रहे हैं कि पैनिक है, पैनिक हो चुका है, या जो भी उसकी वजह से या जो उस तरीके की चीजें होनी थी उसकी वजह से जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, और अब मौका आ चुका है। तो अगर एंटर नहीं किए हैं अभी तक और आपने वो मिस कर दी थी वो रैली, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये वो वाली डिप और वो वाली रेंज चल रही है जहां पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप ओवर कॉशियस हैं या ज्यादा कॉशियस हैं, या अभी भी आपको लगता है, और उपिंदर जी भी ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल कि ये इसके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि ये वोलेटाइल है, तो 20-25 भी हो सकता है कि अगर मिल जाए अगर ऐसा लेवल और एक और डिप, तो भी आपको और ऐड करने का मौका होगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आज मौका है, और अगर डिप आती है तो एक सुपर मौका आपके लिए होगा कि फिर और एंटर कर दीजिए, कुछ और पैसे डाल दीजिए, आपकी एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी 1 से 2 महीने के अंदर में, या उसके थोड़ा सा और आगे चल करके शायद आपको बहुत जबरदस्त मुनाफा मिलने वाला है। यहाँ से इन लेवल से भी मान के चलते हैं, उपिंदर जी कह रहे हैं कि 45 के लेवल्स करीब देख रहे हैं, तो 35 से 45 के लेवल्स अगर यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको छोटे मोटे डिप और कुछ और मिलता है और अच्छे भाव मिलते हैं, तो उसमें एंटर करने में तो और अच्छा फायदा ही है। तो ये राय आती है, ठीक कह रहा हूँ उपिंदर सर? बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं और शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी रिसेंटली बीटीसी और इथेरियम का आउटफ्लो हुआ था एक्सचेंज से, और स्पेशली इथेरियम का तो बहुत ज्यादा आउटफ्लो हुआ है पिछले 2-4 दिनों के अंदर अंदर। तो ये कहीं ना कहीं जो आपको बहुत बुलिश सिनेरियो देता है इथेरियम के बारे में, कि अब जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इथेरियम को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे बुलिश हो रहे हैं टाइम के साथ, राइट। और यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक बात बोलूंगा कि मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एसेट्स पे बाय कर रहे हैं, वो ये वेट नहीं कर रहे कि थोड़ा और नीचे आ जाए। उस टाइम पे जब सेंटिमेंट क्या चल रहा था, जब 32-33 के लेवल्स चल रहे थे बिटकॉइन के, मैं मार्केट में देख रहा था हर कोई पैनिक मोड में है, हर कोई ये बोल रहा है कि मैं यूएसडीटी में बैठूं। वो एक ऐसा टाइम था जब लग रहा था कि यार मैक्सिमम रिटेल लोग यूएसडीटी में बैठे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उधर से बाइंग कर रहे हैं और वो एक्सचेंजेस से आउटफ्लो कर रहे हैं। तो मैसिव, आई थिंक अराउंड 390,000 इथेरियम उस टाइम पे बाहर निकले हैं एक्सचेंजेस से, एंड दैट वाज मैसिव आउटफ्लो फ्रॉम द एक्सचेंजेस पिछले 2-4 दिनों के अंदर अंदर। तो यही मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा बुलिश रहने की जरूरत है, बिकॉज मार्केट इस टाइम पे काफी पैनिक मोड में है। थोड़ा सा मार्केट गिरती है, लोग बोलते हैं अब 20-25 जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, लोग बोलते हैं कि यार ये शायद अभी हमें सेल कर लेना चाहिए। एकदम से अब लोग इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे कि ये अब ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हमें बुलिश बना रहा है मार्केट को लेकर जी। लेकिन वहीं पे मौका है, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा बाइंग अभी नहीं आ रही है, तो बहुत ज्यादा रैली भी नहीं चल रही है, और एक उसी कंसोलिडेशन और उसी लेवल के अंदर में एक रेंज के अंदर में चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि अच्छी रेंज में चल रहा है, अच्छे मौके के रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक दर्शक हैं जो कि नया Coin-D6 के अंदर में इस तरीके से शुरू करना चाहते हैं काम, क्रिप्टो का सफर। उपिंदर सर, आज हम अभी पोर्टफोलियो पे आगे बात नहीं करते हैं क्योंकि समय कम है, और आज हम डिटेल में उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो अगली बार कर लेंगे। जो आपने बाकी का जो एसेट एलोकेशन जो आपने बताया था उस पर बात, लेकिन आज मैं एक छोटी सी चीज समझना चाह रहा हूँ, और खासकर नए लोगों के लिए जो लोग क्रिप्टो में एंटर करते हैं, वहां पे हमें 2 तरीके के भाव दिखाई देते हैं, एक यूएसडीटी और आईएनआर। वही बिटकॉइन हमें यूएसडीटी में, यूएस डॉलर में भी दिख रहा होता है और आईएनआर में भी दिख रहा होता है।
क्या अंतर है और क्या एडवाइजेबल है आपके लिए, हमारे लिए, इंडियन दर्शकों के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए, कि वो क्या करें, उसके अंदर में किस तरीके से उसका डिफरेंस क्या है, उसको कैसे समझा जाए? देखिए, 2-3 चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा कि जो डॉलर है वो, आप अगर गूगल करोगे सिंपल यूएसडी टू आईएनआर, डॉलर टू आईएनआर का कन्वर्जन रेट आपको वहां से पता लगेगा। तो अगर आप डॉलर का कोई भी रेट देख रहे हैं किसी एसेट प्राइस का, तो वो आईएनआर में जब आप उसको कन्वर्ट करके देखेंगे एग्जैक्टली उतना ही प्राइस आएगा आईएनआर में, जब आप आई राइट। सेकंड क्या है, यूएसडी एंड यूएसडीटी, ये दो मेजर डिफरेंस है। यूएसडीटी इज द क्रिप्टो वर्जन ऑफ डॉलर, जिसको हम टीथर भी बोलते हैं। आज के टाइम पे मेजॉरिटी लेवल पे जितने भी पेयर्स हैं वो यूएसडीटी के हैं, क्रिप्टो करेंसीज के। तो एक्सचेंजेस यूएसडीटी पेयर्स को सपोर्ट करती हैं, जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को जब एंटर करना होता है मार्केट में, उनको यूएसडीटी मार्केट से बाय करना पड़ता है, चाहे वो कॉइन डीसीएक्स से बाय करें, चाहे वो किसी और एक्सचेंज से बाय करें। लेकिन उस केस में उनको यूएस आईएनआर डिपॉजिट करके एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में तो यूएसडीटी मिलता है। तो वहां से फिर वो उस यूएसडीटी से इन सभी बाकी के कॉइन्स लाइक बिटकॉइन, इथेरियम और भी जो अपने कॉइन्स है वो बाय करते हैं। अब जो यूएसडीटी है उसका प्राइस यूएसडी से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि जो यूएसडीटी की डिमांड और सप्लाई है मार्केट में, उसके बेसिस पे उसका प्राइस डिसाइड होता है और वो थोड़ा सा प्रीमियम पे रहता है। इंडिया में यूजुअली ये प्रीमियम चलता है, राइट। तो उस दैट मीन्स कि चाहे यूएसडी टू आईएनआर आपको मे बी 73 रुपीज का दिखेगा गूगल पे, लेकिन मे बी आपको 76 या 77 का मिलेगा इंडिया में यूएसडीटी। तो ये कई बार नए इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाते हैं कि ये प्रीमियम उनको क्यों देना पड़ रहा है, बट दिस इज व्हाट मार्केट इज ऑपरेटिंग, दिस इज हाउ द मार्केट इज ऑपरेटिंग राइट। अब क्या होता है कि जो ये यूजर की प्रेफरेंस है, वो यूएसडीटी में प्राइसेस देखना चाहते हैं या आईएनआर में प्राइसेस देखना चाहते हैं। बट अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूंगा, तो लिक्विडिटी यहाँ पे इस टाइम पे यूएसडीटी में बेस्ट है। वो आईएनआर में इतनी अच्छी लिक्विडिटी यूजुअली एक्सचेंजेस पे देखने को नहीं मिलती। तो मैं एडवाइस करूंगा कि यूएसडीटी में ज्यादातर अगर वो करें तो उससे उनको ओवरऑल प्राइस एक्शन का ज्यादा बेटर आइडिया होगा, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग व्यू पे भी चार्ट्स देख रहे हैं तो वो आपको चार्ट्स ज्यादातर यूएसडीटी में देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस वजह से आपको जो एनालिसिस है वो मच बेटर आपके लिए हो जाएगा अगर आप यूएसडीटी में उसको करेंगे। मेरे लिए प्रेफरेबल हमेशा यूएसडीटी रहता है, लेकिन कई इन्वेस्टर्स है तो आईएनआर में करते हैं, तो इट्स अगेन द पर्सनल चॉइस। ठीक है, उसका प्रैक्टिकली कहीं कोई रिपरकशन, कोई इशू, कोई उसका चैलेंज है जब अगर मैं आईएनआर में बिटकॉइन खरीदूं या यूएसडीटी में खरीदूं, इन दोनों में एक एक्सचेंज के अंदर में, मान लीजिए मैं कॉइनडीसीएक्स के अंदर में और जाता हूं और मैंने वहां पे 10,000 रुपए डाल दिए और मैं चाहता हूं कि अब अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करूं। उस पोर्टफोलियो में से आपने कहा है कि 50% बिटकॉइन में जाना चाहिए, तो 10,000 में से 5,000 रुपए मैंने बिटकॉइन के लिए अलग किए। अब बिटकॉइन को मैं वहां पे आईएनआर से खरीदूं या उसी में एक और यूएसडी वाला, यूएसडीटी वाला जो आप कह रहे हैं ऑप्शन, वो वाला होता है? ये दोनों को खरीदने से नॉर्मल में एक चार्ट और डिटेल्स और वो वाली चीजें नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि कन्वर्जन में, उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल डिफरेंस है? नहीं, कुछ खास नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही बात है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आईएनआर से भी बाय करने जाएंगे, जो एक्सचेंजेस पे आईएनआर में बीटीसी ऑफर हो रहा है वो उसी प्राइस कन्वर्जन के हिसाब से ही हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप डायरेक्ट आईएनआर में बाय करें, क्योंकि कई लोगों को ये कन्वीनियंट लगता है कि मैंने आज अगर बीटीसी को आईएनआर के हिसाब से बाय किया है, उनको वो प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो आईएनआर का वो अपना पोर्टफोलियो जो ग्रोथ है वो देखते हैं, तो दे कैन चूज दैट वे। बट अगर आप यूएसडीटी में बाय करें या आईएनआर में बाय करें, प्रैक्टिकली उसका कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए यूएसडी वाला एक ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि वो लोगों के लिए आसान होता है, अगर दुनिया में यही इसी प्लेटफॉर्म को कोई कहीं और खरीद रहा है और वो आईएनआर में डील नहीं करता, मतलब इंडियन रुपी में काम नहीं करता, इंडिया से नहीं है, तो उसके लिए आईएनआर कैलकुलेशन एक कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है और खुला होता है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सेम प्लेटफॉर्म सेम उसी तरीके से इस्तेमाल हो सके। तो कॉइनडीसीएक्स अगर एक प्लेटफॉर्म जो आईएनआर जो इंडिया से चल रहा है वो इंडिया तक सीमित ना रहे, इंडिया के बाहर भी उसी तरीके से आराम से काम कर सके, इसलिए उसमें वो ऑप्शन है। और इंडियंस के लिए जो कि आईएनआर में ही उसमें पैसे ट्रांसफर करेंगे, ऐड करेंगे, 10,000 रुपए मैं उसमें डालूंगा अपने वॉलेट में और उसके बाद उससे बाय करूंगा, तो और मेरे लिए शायद याद रखना भी वो फिगर आसान होगा कि आज
25 लाख का है, कल 40 लाख का है, तो वो याद रखना मेरे लिए रुपीज में अगर इजी है तो मैं रुपीज में करूं, और अगर मेरे लिए यूएस डॉलर में इजी है तो मैं उसमें करूं। इतना फर्क अगर है, यही कह रहा हूँ, सही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज क्रिप्टो एक ग्लोबल फिनोमेना है। उस ग्लोबल फिनोमेना की वजह से जो क्रिप्टो है वो कहीं ना कहीं इस वजह से हम भी प्रेफर करते हैं कि हम यूएसडी में प्राइसेस देखें, बिकॉज वो इजी रहता है ट्रैक करना। कल को कोई नया कॉइन भी आ रहा है, वो इजीली हम यूएस डॉलर में उसको बहुत इजीली कंपेयर कर पाते हैं। जब आप उसको बीटीसी में कन्वर्जन देखते हैं कि बीटीसी पेयर्स में जब आप कन्वर्जन देखोगे और यूएसडी पेयर्स में जब आप कन्वर्जन देखोगे, तो कल को कोई नया कॉइन पे आएगा, बहुत इजीली उसको समझ पाओगे। बट यही अगर आपके पास आईएनआर में है, तो कई बार कोई नया कॉइन जो है इमीडिएटली जो वो डॉलर में रिलीज हो रहा है, लेट्स से कोई नया कॉइन रिलीज हुआ है जो कॉइन डीसीएक्स पे आया, वो यूएसडीटी पेयर में आया, अभी आईएनआर पेयर में नहीं है, राइट? तो उस केस में वो ऐसे कुछ कॉइन्स है, उनमें उनको फिर दिक्कत आ सकती है। वो कन्वर्जन करेंगे, उनको थोड़ा सा माइंड उस हिसाब से ट्यून नहीं होता है। बट अगर आप एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगा कि मुझे पहले इसका डॉलर कन्वर्जन समझना होगा और तब उसके बाद समझना होगा आईएनआर। राइट। अब मैं अपने लिए क्या करता हूँ, मेरे लिए मैंने अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं यूएसडीटी में ट्रेड करता हूँ, मुझे डॉलर में प्राइस एक्शन समझ में आते हैं। अब जब मुझे पैसा निकालना होता है या डालना होता है, तो मैं सिंपल उस यूएसडीटी का मार्केट में आईएनआर के अगेंस्ट प्राइस देखता हूँ। लेकिन मैं अपने जो प्रॉफिट लॉसेज है वो नेट यूएसडीटी में देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे $10,000 डाल रहा हूँ, मेरा नेट प्रॉफिट $100 हो रहा है, $50 हो रहा है। और साइकोलॉजिकली भी मुझे लगता है कि शायद डॉलर इज मच बेटर फिनोमेना, बिकॉज उसमें दो हमें बहुत बड़े फायदे हैं। एक फायदा ये है कि डॉलर आईएनआर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है विद टाइम, लाइक आईएनआर डीवैल्यू हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग सिंस मेनी इयर्स। तो उस केस में अगर आज डॉलर 73 रुपीज का है, तो कल को अगर डॉलर आपका 80 रुपीज जाता है या 85 रुपीज जाता है आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर्स, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ओवरऑल और बेनिफिट दे रहा है डॉलर, राइट, इन टर्म्स ऑफ आईएनआर कन्वर्जन। सेकंड, मुझे ये फायदा हो रहा है डॉलर का आईएनआर के अगेंस्ट की कहीं ना कहीं जो डॉलर है वो मुझे इजी हो जाता है ओवरऑल मार्केट को समझने में, राइट? तो ग्लोबल फिनोमेना है, डॉलर मुझे कहीं पे भी कन्वर्जन इजीली मिल सकता है अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स में भी जाऊं। लेट्स से मेरे पास यूएसडीटी है, मैं किसी दूसरे कंट्री में जा रहा हूं, तो मैं उसी यूएसडीटी को वहां पे भी इजीली कल को कन्वर्ट कर सकता हूं और मैं वहां पे उसका फायदा ले सकता हूं। तो वो मेरे लिए इजी रहेगा समझना कहीं ना कहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बेटर अप्रोच है। तो ये अप्रोच एक उपिंदर जी की राय है। दो फायदे बता दिए। एक तो कन्वर्जन का भी फायदा आपको मिल सकता है कि यूएस डॉलर जो घटता बढ़ता है ज्यादातर आगे चल के बढ़ेगा ही, और वो वाला तो अगर आपको 80 रुपए का मतलब डॉलर महंगा होने की बात हो रही है, रुपया सस्ता होने की बात हो रही है, तो अगर आपको 80 रुपए का मान लीजिए आज से 73 से और 70 75 और 75 और 78 और 80 तक पहुंचता है, तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो वो एक चीज है। उसके अलावा इंटरनेशनल आपको इसकी कन्वीनियंस है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में जो आंकड़े, जैसे होता क्या है कि अगर आप उसको वैसे समझिए, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में अब ज्यादातर आंकड़े जो देखेंगे, वैल्यूएशन कितने का आईपीओ ये वो, तो ज्यादातर बातें होती हैं रुपीज में, करोड़, इतने करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है या इतने करोड़ इतने रुपए का शेयर है। और वही चीज जब उसमें होती है, स्टार्टअप वर्ल्ड में होती है, तो वहां पे उसमें इतने मिलियन डॉलर या इतने बिलियन डॉलर की फंडिंग आई, तो वो दोनों जो डिफरेंस है वो उसी तरीके से होता है उनको, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग से लेकर के वीसी से लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो उस डॉलर में कंफर्टेबल होते हैं उसकी फंडिंग और सारी चीजों को समझने में, फिगर्स को। और शेयर बाजार में लोग पुराने तरीके से या पहले से काम कर रहे हैं और रुपए में काम कर रहे हैं, तो वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं। दोनों में कुछ खास टेक्निकल कोई डिफरेंस नहीं है। उपिंदर जी, बस 2 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए। एक सवाल है, ऑल्ट कॉइन्स में पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक कि क्या रैली आएगी? देखिए, इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स की रैली डिपेंड करती है बीटीसी डोमिनेंस में। बीटीसी डोमिनेंस इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी ऊपर जाएगी, राइट? तो अभी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट इतना मैं श्योर जरूर हूँ कि मे बी सबसे पहले जो मूव अपना बीटीसी जब कंप्लीट करेगा, तो उसके बाद हो सकता है कि ऑल्ट्स वहां पे अपनी एक रैली लें। हाँ, उसके लिए बीटीसी का पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंसोलिडेट हो या बीटीसी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ जाए। अगर बीटीसी यहाँ से थोड़ा सा बढ़ता है, लेट्स से 40 के लेवल को ब्रेक करके 40 टू 45 के में कंसोलिडेट करना शुरू करता है, तो उस केस में बीटीसी टर्म्स में हो सकता है ऑल्ट्स कुछ गिरे थोड़ा सा और, लेकिन उसके बाद ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स जो है रिकवरी अच्छी ले लेंगे, बिकॉज
फिर ऑल्ट कॉइन्स के पास मौका होगा बिकॉज बीटीसी डोमिनेंस थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, उससे फिर उसके पास करेक्शन लेने का रूम बन जाएगा बीटीसी डोमिनेंस के पास। अभी के लिए बीटीसी डोमिनेंस मेरे को थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। इसका मतलब ये है कि बीटीसी टर्म्स में ऑल्ट कॉइन्स में भी कुछ खास रैली ना आए, बट अगर बीटीसी डॉलर टर्म्स में ऊपर जाता है तो यूएस ऑल्ट कॉइन्स डॉलर टर्म्स में भी साथ में ऊपर जाएंगे, बट कंपैरेटिवली कम जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा 31,000 से जैसे 38,000 तक बीटीसी आया 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन इथीरियम कुछ खास नहीं बढ़ा, जिससे इथीरियम ने बीटीसी के अगेंस्ट अपनी वैल्यू थोड़ी सी लूज करी है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि शायद ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी टर्म्स में इतना बढ़िया अभी परफॉर्म ना करें, बट यूएसडी टर्म्स में डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे अगर बीटीसी पॉजिटिव रहता है। हाँ, जैसे बीटीसी अपना कंसोलिडेट करता है ऊपर के लेवल्स पे जाके, वहां पे ऑल्ट कॉइन्स फिर एकदम से रैली उठाएंगे और वो सारा रिकवर कर देंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये राय आती हुई उपिंदर जी की ऑल्ट कॉइन्स पे और ओवरऑल मार्केट के लेवल्स पे। ये जानकारी और ये इसके लिए, इस स्ट्रेटेजी के लिए बहुत शुक्रिया उपिंदर जी, ये सारी जानकारी देने के लिए। और आपके पास फिर आते हैं और पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगले एपिसोड में एक बार फिर कोशिश करेंगे कि वो जो पोर्टफोलियो आप जो जैसे जैसे एलोकेशन बता रहे थे उस पर फिर से बात करके उसको डिटेल में समझते हुए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे लिए समय निकाला आपने और हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। थैंक यू। ये थे उपिंदर सिंह जी, और क्रिप्टो के इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जानकारी हमें दी और हमें बताया कि कैसे वहाँ पे मौके हैं मुनाफा कमाने के, पैसे कमाने के। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं, शेयर बाजार का सफर मार्केट लाइव जारी रखते हैं और फिर वहाँ पे एक्सपर्ट से जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि शेयर बाजार में अब कहाँ मौके हैं, जब नए शिखर पे बाजार है, रिकॉर्ड लेवल्स बन रहे हैं और रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, वहाँ पे क्या अभी भी मौके हैं और कहाँ पे हैं, उसको कैसे ट्रेड किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद।